जिस वक्त पूरा देश भगवान राम की भक्ति में डूबा है, उस वक्त इंडी गठबंधन यह सोच रहा है कि बॉस राम के नाम की काट क्या निकाले, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो सीधे तौर पर सबसे बड़े राम भक्त दिख रहे हैं। वो मंदिरों में जा रहे हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। पब्लिक मोदी मोदी कर रही है और उससे भी ज्यादा राम राम कर रही है, किसी तीसरे का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में इंडी गठबंधन को टेंशन हो रही है कि क्या करें कि नरेंद्र मोदी को रोकें। इंडी गठबंधन को चिंता इस बात की है कि वो ऐसा क्या करें कि राम भक्तों और हिंदू समाज के अधिकतर वोट नरेंद्र मोदी को ट्रांसफर होने से रोका जा सके, क्योंकि इन्होंने शुरू में प्लान तो यही बनाया था कि मोदी के खिलाफ सब मिल जाएंगे, वोट बटेगा, जो वोट हम में बटता था वो बटेगा नहीं और गठबंधन बनाकर एकजुट हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। लेकिन इनसे ना तो सीट की प्लानिंग हो रही है, ना बातें बन रही हैं, और ऊपर से अब तो अलग ही माहौल बन गया। राम भक्ति के इस माहौल में ऐसा लग रहा है कि जो वोट इंडी गठबंधन को जाने वाला था वो भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को शिफ्ट हो जाए। इसलिए इंडी गठबंधन छटपटा रहा है और ये छटपटाहट इनके बयानों और इनकी नई प्लानिंग में दिख रही है। तो एक तरफ इंडी गठबंधन क्या कर रहा है और नरेंद्र मोदी ने कैसे राम राज्य वाला काम किया है, आज इसके बारे में आपको पहले बताता हूं। लेकिन पहले छटपटाहट देखिए इंडी गठबंधन। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम है उसी दिन अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो बंगाल में सद्भावना रैली निकालेंगे। उसी दिन 22 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करवाना शुरू कर दिया है कि हम तो भाई हनुमान जी के भक्त हैं, मोदी जी राम भक्त हैं, हम हनुमान भक्त हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि 22 जनवरी को मोदी आरएसएस का कार्यक्रम है, इन्होंने अपना एक अलग राग आलापा हुआ है। कल तक राहुल गांधी की पार्टी के लोग अयोध्या में डुबकी लगा रहे थे। इतना ठंडा में ये लोग पानी में सरयू में गुजा के नहा रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि कुछ तो यूपी में वोट मिल जाए। रामलला के दर्शन कर रहे थे। आज राहुल गांधी ने कह दिया कि प्राण प्रतिष्ठा तो मोदी आरएसएस का कार्य फंक्शन है, इसलिए इसमें कांग्रेस नहीं जा रही। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर याद दिलाता हूं कि राहुल गांधी कैसे धर्म की बातें किया करते थे। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. सबसे कमाल की बात यह है कि बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में रखे, ये नहीं रखेंगे, रखे बीजेपी। सवाल बीजेपी से पूछे जाएं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब राम मंदिर बने और वहां नरेंद्र मोदी जाएं तो वो पॉलिटिकल कार्यक्रम हो जाता है। मतलब जब सवाल पूछना हो बीजेपी से तब पॉलिटिक्स नहीं होती राम मंदिर के नाम पे, ये जो करते हैं। लेकिन आज वहां नरेंद्र मोदी चले जाएंगे और इनको निमंत्रण भी जा रहा है, सारे दलों को बुलाया जा रहा है, फिर भी ये पॉलिटिकल कार्यक्रम हो गया। क्यों? क्योंकि इनको जाना नहीं है और कुछ तो वजह बतानी है, तो क्या करें, तो पॉलिटिकल कार्यक्रम है। राहुल गांधी आज बोले कि वो सभी धर्मों के साथ हैं, उन्हें धर्म का फायदा नहीं उठाना, इसमें वो इंटरेस्टेड नहीं, धर्म को उन्हें शर्ट पर पहनने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये बात सही है तो फिर क्यों राहुल गांधी कुछ साल पहले तक चुनाव में मंदिर मंदिर घूम रहे थे बॉस? 2017-18 में जब गुजरात और उसके बाद एमपी राजस्थान के चुनाव थे, ये भाई साहब जो है वो मंदिर मंदिर जा रहे थे, आए दिन मंदिर जाते थे। तब राहुल गांधी को कांग्रेस के नेता जनेऊधारी बताते थे, जनेऊधारी हैं, शिव भक्त हैं, न जाने क्या क्या बता रहे थे। आज अचानक इनको धार्मिक कार्यक्रम में जो है ना वो नहीं जाना, क्योंकि ये सब धर्म के हो गए, क्योंकि राम मंदिर की बात हो रही है। एक बार राहुल गांधी के बारे में क्या कहा गया था सुनिए एक बार। ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। और जो सार्वजनिक पटल पर है, मैं कहीं से नहीं लाया, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएंगी, चाहे वो उनके नामांकन के समय हो
चाहे उनकी बहन की शादी के समय हो और चाहे सबसे बड़ा कार्य दुख से चाहे व्यक्ति को करना पड़े, पिता की अस्थियां चुगने का होता है। ये वो फोटो है, मैंने इंटरनेट से ही ली है। देश के लोग देख लें कि एक बेटा जनेऊ धारण कर अपने पिता की अंतिम अस्थियां किस प्रकार से चुनता है। तो यानी राहुल गांधी जनेऊधारी हैं, बहुत बड़े हिंदू हैं, मंदिर मंदिर गए, सब प्रयास हो गया, लेकिन जब राहुल गांधी के लोगों को समझ में आ गया कि सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व से उनको कोई सियासी फायदा हो नहीं रहा, क्योंकि व्यापक हिंदू समाज नरेंद्र मोदी में अपना नेता देखता है, उसमें एक ईमानदारी देखता है कि ये आदमी चुनावी फायदे के लिए नहीं कर रहा। ये जब मुख्यमंत्री थे तब भी करते थे, प्रधानमंत्री हैं तब भी कर रहे हैं, और जब कुछ नहीं थे तब भी करते थे। लोगों को कनेक्ट दिखा। ये ताजा ताजा जनेऊधारी नहीं ना बने नरेंद्र मोदी, या ताजा ताजा मंदिर नहीं ना जाना शुरू किए। तो ये राहुल गांधी ने अपनी लाइन बदल ली, क्योंकि इनको दिखा कि भैया वैसा तो कुछ आया नहीं, मोदी के खिलाफ नए प्रयोग होने लगे। इसी तरह के कुछ प्रयोग ममता बनर्जी भी कर रही हैं। उन्होंने राम मंदिर के माहौल को काउंटर करने के लिए बंगाल में अपना बड़ा प्लान बनाया है। ममता बनर्जी प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगी नहीं, लेकिन 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस वक्त ममता बनर्जी क्या कर रही होंगी, उसकी डिटेल आ गई। 22 जनवरी को इधर नरेंद्र मोदी राम मंदिर में होंगे, इधर ममता बनर्जी कोलकाता में सद्भावना रैली करने वाली है। रैली से पहले ममता बनर्जी कोलकाता में कालीघाट मंदिर जाएंगी, पूजा करेंगी। ममता बनर्जी की रैली सभी धार्मिक स्थलों से होकर निकलेगी, जिसमें मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा सब रास्तों से ये गुजरेंगी। ममता ने टीएमसी के सभी नेताओं से हर जिले में ऐसी रैली निकालने के लिए कह दिया। मतलब वो राम मंदिर का काट कुछ तो निकालो, घर बैठने से क्या होगा। तो एक काम करो, हम मंदिर मस्जिद सब जगह घूमते हुए चलो। ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि प्राण प्रतिष्ठा कोई नेताओं का काम नहीं है, ये तो पुरोहित और साधुओं का काम है, हमारा काम तो विकास पर ध्यान देना है। अच्छा, यानी एक तरह से ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी तो सिर्फ मंदिर में ही बिजी हैं, लेकिन इसका सच भी आज आपको बताऊंगा। क्योंकि सच ये है कि जिस राम राज्य की हम बात करते हैं, कल्पना करते हैं, वो राम राज्य क्या हो सकता है। कोई प्रभु राम थोड़ी हो सकता है, कोई प्रभु राम के जैसा काम थोड़ी कर सकता है। लेकिन प्रभु राम जिस तरह से जो सबसे पिछड़ा तबका है उसके लिए भी सोचते थे, सबको इकट्ठा करते थे, अगर वही कहीं भी हो जाए तो वही दरअसल राम राज्य है, जहां सबको सम्मान मिले, नारी को सम्मान मिले, पिछड़े समाज को सम्मान मिले, यही राम राज्य है। और क्या है, और यही काम नरेंद्र मोदी ने किया है, इसकी रिपोर्ट आई है। सच यह है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी माहौल बना ले, राहुल गांधी, ममता बनर्जी जो कह लें, लेकिन सच यह है कि नरेंद्र मोदी का ध्यान सिर्फ राम मंदिर निर्माण पर नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण पर भी है। आज ही नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है, आप देखिए कि क्या काम हुआ है बॉस देश के अंदर। आप कहेंगे कि ये तो जबरदस्त चीज हो गई। 2013-14 से लेकर 2022-23 कितना साल हो गया, 9 साल हो गया ना बॉस। ये 9 साल में देश के अंदर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, 24 करोड़ 82 लाख लोग, ये क्या हुआ है इन 24 करोड़ 82 लाख लोगों के साथ, ये गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये 24 करोड़ लोग 24 करोड़ 82 लाख, मतलब अगर मोटे तौर पे पकड़िएगा तो करीब 25 करोड़ लोग इस देश में बीते 9 साल में गरीबी रेखा से ऊपर उठे। और इसको अगर आप हर साल में तोड़िएगा तो हर साल करीब करीब 2 करोड़ 75 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। हर साल 2.25 करोड़ लोग। और इसमें सबसे ज्यादा संख्या कहां है आपको पता है? सबसे ज्यादा यूपी, जहां 5 करोड़ 94 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 5 करोड़ 94 लाख गरीबी रेखा से बाहर आई संख्या। उसके बाद है बिहार, जहां पर 3 करोड़ 77 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। और उसके बाद है मध्य प्रदेश, जहां पर 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। अब आप सोचिए 25 करोड़ लोगों का गरीबी के फेर से बाहर आना कोई छोटी बात नहीं है बॉस। 25 करोड़ तो
कई देशों की जनसंख्या नहीं होती है जितने लोग इस वक्त जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आए बीते 9 साल। तो और क्या बेहतर होगा अगर आप गरीब के लिहाज से सोचिए कि उसको ऊपर उठने का मौका मिल रहा है। और ऐसे बड़े काम एक दिन या कुछ महीने में नहीं होते, बल्कि ये बड़े काम लगातार ग्राउंड पर चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली नरेंद्र मोदी मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर तब बन जाए और प्रभु श्री राम की कृपा तो तभी ना बरसी जब ये 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। वही तो असली जो है राम राज्य की अगर कोई कल्पना हो सकती है तो यही ना है कि गरीब जो है वो उठे। गरीबी घटने पर नीति आयोग की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 17.89% तक कम हुई है। साल 2013-14 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 29% पे थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे 29% पे थी। अब ये 2022-23 में घट के 11.2% पर आ गई। 17% डाउन हुई है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है? दरअसल ये गरीबी को मापने का एक तरीका है जिसमें यह देखा जाता है कि किसी गरीब के पास हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कितनी सुविधा है। रिपोर्ट तैयार करते हुए यह भी देखा जाता है कि गरीब बच्चों को कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, स्कूलिंग कितनी हो रही है, गरीबों के पास कुकिंग फ्यूल कितना उपलब्ध है, शौचालय है कि नहीं है, पीने के पानी की सुविधा है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है, मकान है कि नहीं, संपत्ति है कि नहीं, बैंक अकाउंट है कि नहीं। ऐसे 12 फैक्टर देखे जाते हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार का यह लक्ष्य है कि जो मल्टी डायमेंशनल गरीबी है उसको और घटाना है। मनमोहन सरकार के 29% से घटा के 11% ले आए और वो मोदी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी, कि इसको घटा के 1% पे ले आएंगे। नीति आयोग के मुताबिक साल 2024 में ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का रेट सिंगल डिजिट में हो जाएगा। और इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत गरीबी को कम करने के अपने 2030 के लक्ष्य से बहुत आगे चल रहा है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि नरेंद्र मोदी के टाइम में गरीबी घटने की रफ्तार पहले के मुकाबले तेज रही। रिपोर्ट कहती है कि 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी घटने की सालाना रफ्तार 10.66% रही, जबकि 2005-6 से लेकर 2015-16 के बीच, जिसमें ज्यादातर समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, गरीबी घटने की सालाना रफ्तार 7.69% थी। यानी नरेंद्र मोदी पीएम बने तो गरीबी घटने की रफ्तार करीब 3% और बढ़ गई। नीति आयोग की रिपोर्ट में पीएम मोदी ने अपनी खुशी और गरीबी और को कम करने के अपने कमिटमेंट को फिर दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि ये नतीजे बहुत उत्साहजनक हैं, समावेशी विकास को आगे बढ़ाने और हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलावों पर ध्यान देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार चौतरफा विकास की दिशा में काम करती रहेगी और हर भारतीय के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेगी। यह भी ध्यान रखिए कि ये जो आंकड़े हैं, गरीबी घटी, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए, ये उस दौर में हुआ है जब रूस यूक्रेन युद्ध भी चला, जब कोरोना जैसा संकट भी आया, जब अर्थव्यवस्था इसे जुप से नीचे चली गई, तब भी लोग गरीबी रेखा से बाहर लाए गए। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं। जब कोई सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील होती है, जब कोई सरकार साफ नीयत से गरीबों की परेशानी दूर करने के लिए काम करती है, तो उसके परिणाम भी निकलते हैं। नीति आयोग ने कहा है कि हमारी सरकार के 9 साल में देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जिस देश में दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते रहे, उस देश में सिर्फ 9 साल में करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ऐतिहासिक है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत की ग्रोथ स्टोरी का डंका बज रहा है। उधर प्रभु राम का काम हो रहा है, इधर भारत के लिए अच्छी खबर आई है। भारत को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे ने बड़ा दावा किया है। भारत आने वाले समय में $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है, यह वर्ल्ड बैंक कह रहा है, और यह सब अगले 10 से 20 साल के अंदर हो सकता है। मोदी सरकार भी यही कह रही है ना कि 2027-28 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखे हैं और 2047 तक हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे।
इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे ने कहा कि इस साल भारत की ग्रोथ रेट 8% रहने का अनुमान है। बोर्गे ब्रेंडे ने कहा कि भारत अभी काफी आगे चल रहा है और इसमें उसकी डिजिटल इकोनॉमी का बहुत अहम रोल है। जिस डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाया गया, अब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि उसी की वजह से भारत इतना तेजी से भाग रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, माफ कीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष कह रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी दोगुनी तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ये भी मान रहे हैं कि भारत लगातार रिफॉर्म कर रहा है और नई दिल्ली यानी मोदी सरकार इसकी अहमियत को समझ रही है। यानी दुनिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दुनिया कह रही है कि भारत और गति पकड़ने वाला है। भारत की तेजी जो है, आगे बढ़ने की तेजी और नजर आई। नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई और इसी वजह से भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले अधिकारी भी देश की ग्रोथ स्टोरी को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। एक सर्वे में 86% भारतीय सीईओज ने माना कि अगले एक साल में भारत की अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी। पीडब्ल्यूसीज एनुअल ग्लोबल सीईओ सर्वे के मुताबिक सर्वे में 62% भारतीय सीईओ को लगता है कि अगले एक साल में अपनी कंपनी की ग्रोथ को लेकर वो एकदम निश्चिंत हैं कि बॉस अभी तो हमको आगे ही जाना है। 70% भारतीय सीईओ को लगता है कि अगले 3 साल में अपनी कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मंदिर का काम सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है और नरेंद्र मोदी राम मंदिर के भरोसे बैठे हैं, उन लोगों को याद दिलाना जरूरी है कि पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सांसदों के साथ मीटिंग में एक बड़ी बात कही थी। तब पीएम ने सांसदों से कहा था कि 2024 में सिर्फ राम मंदिर के भरोसे मत रहिए, बल्कि लोगों का भरोसा जीतिए। पीएम ने सांसदों से कहा था कि विकास के काम और योजनाओं के लाभ को लेकर वोटर को बताते रहिए। ये पिछले साल उन्होंने कहा था। तो नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है, हर काम साथ में चलता रहेगा, धर्म भी चलेगा, देश भी चलेगा, अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। और जिन भी लोगों को यह कंफ्यूजन है कि नरेंद्र मोदी तो राम के नाम पर मिलने वाले वोटों के भरोसे हैं, उन्हें आज नरेंद्र मोदी का बयान भी सुन लेना चाहिए। आंध्र प्रदेश में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स के नए कैंपस के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने बताया कि प्रभु राम उनके लिए सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि सुशासन का भी प्रतीक है। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। राम राज्य वाले सुशासन मंत्र के साथ बीजेपी ने गांव-गांव तक पहुंचने का भी बड़ा प्लान बनाया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर गांव चलो अभियान चलाकर गांव-गांव तक पहुंची। इस अभियान के जरिए देश भर में 1,40,000 गांवों की परिक्रमा होगी। हर एक जिले में रोज 5 से 8 गांवों की बीजेपी परिक्रमा करेगी। गांव में चौपाल लगाई जाएगी, योजनाएं बताई जाएंगी, सुझाव भी लिए जाएंगे लोगों को। जनवरी के आखिरी हफ्ते में यह अभियान शुरू होगा और 40 दिनों तक, मार्च के पहले हफ्ते तक यह चलता रहेगा। पीएम मोदी भगवान राम को सुशासन के प्रतीक के तौर पर देख रहे हैं। वो सिर्फ मंदिर की ही नहीं बात कर रहे, वो राम राज्य लाने वाले सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ नेता इसे समझ नहीं पा रहे। इनमें से कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वो भी पार्ट टाइम भक्ति दिखाकर वोट बटोर लेंगे या पीएम मोदी की राम भक्ति को काउंटर कर लेंगे। जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अरविंद केजरीवाल हनुमान भक्ति में डूब गए बॉस। आम आदमी पार्टी दिल्ली में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करवा रही है। आज दिल्ली के रोहिणी के ऐसे ही एक भक्ति कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल पत्नी के साथ हनुमान जी का पाठ करते हुए भी नजर आए। देखिए जरा वहां पर। और हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी पधार चुके हैं। एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत करें, जरा दोनों हाथ बढ़ा करके। अब हनुमान जी के लिए भक्ति जो है वो नरेंद्र मोदी की वजह से जागी है या हनुमान जी हर संकट से बचाते हैं और फिलहाल तो ईडी के सम्मन का संकट झूल ही रहा है, उसलिए हनुमान जी की शरण में गए हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता।
लेकिन अरविंद केजरीवाल को हनुमान भक्ति में डूबा देख बीजेपी आरोप लगा रही है कि चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल को भगवान याद आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आज पहले ट्वीट करके केजरीवाल को संघ का छोटा रिचार्ज बता दिया और बाद में कहा कि केजरीवाल बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक बार सुनिए ओवैसी। आखिर आप में बीजेपी में क्या फर्क है? आप तो बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पे चल रहे हैं। कोई कहता है कि सरयू नदी को जाऊंगा, कोई कहता है कि राष्ट्रपति को कि आप नासिक आ जाइए, और यहाँ पर दिल्ली में ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सूरजकंड और हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। तो इनमें और बीजेपी में आरएसएस में कोई फर्क नहीं रहा है। आप उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। आप कैसे मोदी को हराएंगे फिर? तो ये इनकी हिपोक्रेसी है। और मैं देश के जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं उनसे अपील कर रहा हूं कि अब सिर्फ लड़ाई हो रही है मेजॉरिटी कम्युनिटी कोड को कैसे हासिल किया जाए। दिन रात मस्जिद मुसलमान मस्जिद मुसलमान मस्जिद मुसलमान करने वाले असदुद्दीन ओवैसी जब सेक्युलरिज्म शब्द बोलते हैं तो कितना मजेदार लगता है, नहीं?